Good morning, students. We have read half of this lesson, My Childhood. Today, we are going to continue this lesson, My Childhood, from passage 6. One day, when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, एलिमेंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है? बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल. जब एक दिन मैं एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में था, 1 to 5 इसको बोलते हैं, 1 to 5 इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल. A new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. Means APJ Abdul Kalam wore a cap and this was the mark of being his Muslim. And I was sat in the front row next to Ramanda Sastri. मैं नेक्स्ट रो में, फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री से नेक्स्ट बैठता था हमेशा. हु वोर द sacred thread the new teacher couldn't stomach, a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. यानी उनको ये चीज़, स्टमक का मतलब क्या है? डाइजेस्ट होना. ठीक है, स्टमक मीन्स डाइजेस्ट होना. कुड नॉट स्टमक का मतलब कुड नॉट डाइजेस्ट, कुड नॉट टॉलरेट, कुड नॉट बियर. तो वो सेक्रेड थ्रेड का मतलब क्या होता है? जो जनेऊ जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण जो पहनते हैं. सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, उनसे ये बात टॉलरेट नहीं हुई कि एक हिंदू प्रिस्ट का बेटा जो है वो मुस्लिम बॉय के साथ बैठता है. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट. इन अकॉर्डेंस विद, और इसके साथ साथ जो है ना, हमारा जो सोशल रैंक था वो नए टीचर ने देखा. आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. मुझे बड़ा ही दुख हुआ, नाराज़ मतलब उदासी हुई मुझे, और रामानंद शास्त्री को भी बड़ा दुख हुआ. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. He looked utterly downcast. मतलब दिखाई दिए कि downcast का मतलब अपने आप को थोड़ा नीचा समझना, जैसे ही मेरे को पिछली रो में शिफ्ट किया गया. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. यानी मेरे वहाँ पर शिफ्ट किए जाने से जो वो रो रहे थे, उनकी जो इमेज है, उसने मेरे ऊपर एक लास्ट जो इम्प्रेशन है, लास्टिंग इम्प्रेशन, कभी न ख़त्म होने वाला जो इम्प्रेशन है वो छोड़ दिया. यानी मुझे हमेशा ये बात याद रहती है कि मेरा वो जो एक रियल फ्रेंड थे. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल के बाद जब मैं घर गया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, हमने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को बताया, अपने अपने पेरेंट्स को बताया. लक्ष्मणा शास्त्री सम्मन्ड द टीचर एंड इन आर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. जो लक्ष्मणा शास्त्री थे, कौन थे वो? टेम्पल प्रेस थे. उन्होंने टीचर को बुलाया, समन का मतलब बुलावा, भेजना, बुलाया, और उन्होंने हमारी प्रेजेंस में टीचर को बोला कि बच्चों के, इनोसेंट बच्चे हैं, इनको किसी धर्म के बारे में, किसी कास्ट के बारे में, किसी रेस के बारे में इनको कुछ नहीं पता, और इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में जो है ना, इन इक्वालिटी, असमानता का, और कम्युनल और सांप्रदायिकता का जो इंटॉलरेंस है ना, वो मत भरो, उसका जो जहर है वो मत फैलाओ. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर. उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर को बोल दिया, टू ईदर अपोलोजाइज और टू क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. कि या तो अपना माफ़ी मांगो, अपनी गलती मानो, या फिर स्कूल और आइलैंड दोनों को क्विट कर दो. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने सिर्फ अपने बिहेवियर के लिए रिग्रेट ही नहीं किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. बल्कि जो स्ट्रॉन्ग सेंस थी
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री, यानी लक्ष्मणा शास्त्री की जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्ट करने की, किसी को कन्वेंशन करने की जो सेंस थी, उसने क्या किया, कन्वे कर दिया अल्टीमेटली, मतलब उनकी उसकी तरफ ये जो भावना है वो चेंज कर दी, किसकी, उस यंग टीचर को। रिफॉर्म का मतलब चेंज कर देना, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब अब वो उन्होंने जो उनके अंदर ये भावना थी वो अब नहीं रही थी। ठीक है, कन्विक्शन मीन्स ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। कन्विक्शन मीन्स क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, यानी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, विचार या विश्वास उसके अंदर डाल दिया। और उन्होंने जो है ना, यानी इसके लक्ष्मणा शास्त्री के अंदर जो विश्वास था, जो ओपिनियन था कि इन इनोसेंट बच्चों के अंदर जो है ना ये सामाजिक इनइक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस में की जो भावना है वो मत डालो, इस चीज़ ने जो है ना यंग टीचर को रिफॉर्म कर दिया, यानी चेंज कर दिया। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पिक में दिखा रखा है, ये क्या हैं, रामानंद शास्त्री हैं। ठीक है, इनके गले में क्या है, जनेऊ है। और ये जो है, ये कौन है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो कहते कि फर्स्ट रो में मैं उनसे नेक्स्ट सीट पर बैठता था। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups। ठीक है, ऑन द होल यानी टोटली अगर देखा जाए तो स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम की जो छोटी सी सोसाइटी थी वॉज वेरी रिजिड, बहुत ही रिजिड का मतलब होता है हार्ड, इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये जो सामाजिक ग्रुप थे अलग अलग, उनके सेग्रीगेशन का जो बंटवारा था उसके मामले में। हाउएवर माई साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, कहते हैं दो, यद्यपि जो है ना एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, मेरे जो साइंस के टीचर थे, वो भी बड़े एक ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। और उनकी जो वाइफ थी बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ, का मतलब माइंड नैरो माइंडेड होना। ठीक है, वो समथिंग ऑफ द रिबेल, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। एंड कंजर्वेटिव का मतलब बहुत ही नैरो माइंडेड होना। ठीक है, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सके था उतना अच्छा किया सोशल बैरियर्स को, सामाजिक जो बंधन थे उनको तोड़ने के लिए। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल्ड ईजीली, ताकि जो है वो अलग अलग, वेरिंग का मतलब क्या है, डिफरेंट जो बैकग्राउंड थी, डिफरेंट जो बैकग्राउंड है उनसे, अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग थे, पीपल थे, कुड मिंगल ईजिली, वो आराम से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, मेरे साथ काफ़ी टाइम बिताते थे वो। कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट, मैं तुम्हें डेवलप करना चाहता हूँ, सो दैट यू आर नो पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। कहते थे कलाम, मैं तुम्हें इस टाइप से डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं बिग सिटीज़ के, उनके साथ तुम मिलकर रह सको। ठीक है, यू आर ऑन पार का मतलब उनके, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ दिस बिग सिटीज़, कि तुम उनके साथ तालमेल बिठा सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन उन्होंने खाने के लिए मुझे अपने घर पे बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड दैट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली और प्योर का मतलब क्या है यहाँ पर, kept protected from all outsider influences for the observances of religion, यानी बाहर से कोई भी ऐसा बंदा ना आए कि जो अदर रिलीजन से हो।
ठीक है। और मुस्लिम वो क्या थे, वो मुस्लिम बॉय थे। तो उनकी वाइफ को भय था उस आइडिया से कि वो मुस्लिम बॉय है, लेकिन उनकी जो किचन थी वो कैसी थी, प्योर थी, रिचुअली धार्मिक तौर से जो है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया उस भावना से, उनको नहीं रोका गया, ठीक है। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना ही वो गुस्सा हुए अपनी पत्नी के साथ, बट इंस्टीड सर्व्ड मी, इसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि मुझे अपने हाथों से खाना परोसा उन्होंने, हिज ओन हैंड्स, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साथ ही बैठ गए खाना खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे को एक और मोरल एजुकेशन मिलती है। वो क्या है कि हमें किसी को चेंज करना है तो हम किसी के ऊपर गुस्सा करके, उसको डांट करके हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ फर्स्ट, देन द अदर पर्सन विल चेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर भी शिवा सुब्रमण्यम ने क्या किया, अपनी वाइफ को नहीं डांटा, ना ही गुस्सा किया कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनको डांटते, गुस्सा करते तो ज़्यादा चिढ़ जाती, बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा और शांति से जो है ना अपने आप उनको अब्दुल कलाम जी को खाना डाला और उनके साथ खुद भी खाने के लिए बैठ गए। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ पीछे से देख रही थी हमारे को। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मुझे I wondered, बड़ी हैरानी हुई थी कि वो क्या देख रही थी। She had observed, कि वो ऑब्जर्व कर रही थी any difference in the way I ate rice, कि किस तरीके से मैं राइस खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और मैंने खाने के बाद जो है ना फ्लोर को साफ़ किया। When I was leaving his house, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीकेंड के लिए फिर से डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और मैं इस बात के लिए हेजिटेट हो रहा था कि उनकी जो वाइफ है वो खुश नहीं थी और वो मुझे बार बार इनवाइट कर रहे खाना खाने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे उन्होंने ये भी बोला कि डोंट नॉट टू गेट अपसेट, कि अपसेट नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। सेइंग, ये कहते हुए कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, अगर आपने सिस्टम को चेंज करने का फैसला ले ही लिया है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को तो सामना करना ही पड़ेगा। कन्फ्रंटेड का मतलब फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, और जब मैं नेक्स्ट वीक उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, तो अपने आप वो मुझे अपने किचन में लेके गई और मुझे खाना अपने हाथों से खिलाया, मतलब परोसा, उन्होंने सर्व किया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, यानी उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वाज ओवर। अब टाइम कितना होगा, देखिए अब टाइम हो गया उनका 1945 का, और वो बात कब की थी, जब वो टिमरेंड और वो न्यूज़पेपर वगैरह उन्होंने थ्रो किए थे, बंडल बनाए थे, वो थी जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1939 में। तो अब बात है कब, 6 ईयर लेटर, ठीक है, 1939 टू 1945, जहाँ तक का टाइम बीत चुका है। तो कहते हैं कि अब इस टाइम तक तो ना सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म होने वाला था और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो ज़रूरी थी, प्रोमिनेंट थी। इंडियंस विच बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि इंडिया जो इंडियन जो है ना, इंडियन पीपल जो ना, उनका अपना देश होगा, वो अपना देश बनाएंगे, अपना इंडिया बनाएंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने कहा, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ठीक है, यानी ऐसा विचार कि जिसको कभी भी हम क्या
एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। एंटीप्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ, भरा हुआ था किसके साथ, ऐसे विचारों के साथ कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए। और ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है, आशावादी था, आशा के साथ भरा हुआ था कि हाँ अब तो हमें आज़ादी मिलने वाली है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथापुरम। तो मैंने अपने फादर से परमिशन के लिए पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ रामेश्वरम को छोड़ के स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, रामानाथापुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्टडी करने के लिए रामेश्वरम को छोड़ना, क्योंकि वो रामेश्वरम में रहते थे ना। ये देखिए यहाँ पर जो पिक दी गई है, ये शिवा सुब्रमण्य अयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड। वो कहते हैं कि वो मुझे अपनी किचन में लेके गई। देखिए ये किचन है उनकी, और इन्होंने जो है अपने हाथों से जो है ना, ये देखो ये मुस्लिम बॉय हैं, ठीक है, और ये ये शिवा सुब्रमण्य, ठीक है, ये उनके टीचर हैं। और ये कौन है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो देखो ये अपने हाथों से उनको खाना सर्व कर रही हैं इनकी वाइफ, ठीक है, और ये साथ दोनों बैठ के खा रहे हैं। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, कि उन्होंने मुझे बताया जैसे वो बहुत सोच जो रहे हैं। थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि मुझे पता है कि अगर ग्रो करना है तो आपको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बताया कि आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, और ये चीज़ हर किसी के ऊपर लागू होती है। देखिए अब जैसे बच्चा है, वो 12th के बाद या 10th के बाद या बीच में जैसे पहले है हाई स्टडी के लिए या हाई स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घर से बाहर जाता है, तो पेरेंट्स ये सोचते नहीं बच्चा बाहर जाएगा। लेकिन जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए बच्चे को बाहर तो जाना ही पड़ेगा, तो वो इस चीज़ के लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, वो बच्चे को आराम से बाहर भेज देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि फादर जो है ना वो बोले कि आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या सीगल जो है, सीगल जो है ना एक समुद्री पक्षी होता है, क्या सन को अक्रॉस करके, ठीक है, सन के पार कभी नहीं उड़ता है क्या। अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, अकेला बल्कि विदाउट ए नेस्ट, बिना किसी घोंसले के। यहाँ पर नेस्ट का मतलब क्या है, स्पोर्ट और पेरेंट्स, उनका घर, ठीक है। तो कहते हैं कि डज द सीगल नॉट फ्लाई, क्या सीगल नहीं उड़ता है अक्रॉस द सन, सन के पार, अलॉन्ग एंड विदाउट ए नेस्ट, अकेला और बिना किसी घर के। ही कॉटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने कॉटेड का मतलब क्या होता है, कोटेशन देना, मतलब ये वर्ड बोले खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। हेजिटेंट का मतलब जो मेरी मदर थी बड़ी हेजिटेट कर रही थी मेरे को बाहर भेजने के लिए। यूर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। ये जो कोटेशन थी ये क्या किसने कहा, उनकी मदर, उनके फादर ने उनकी मदर को, कि तुम्हारे चिल्ड्रन सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग, वो बेटे हैं बेटियां हैं, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग का मतलब डिज़ायर, कि उनकी अपनी लाइफ की अपने डिज़ायर हैं, अपनी इच्छाएं हैं। दे कम थ्रू यू, वो तुमने पैदा किया है उनको, दे कम थ्रू यू, तुम्हारे माध्यम से वो आए हैं इस दुनिया में, बट नॉट फ्रॉम यू, बट सिर्फ तुमसे ही नहीं, यू मे गिव देम योर लव, बीइंग पेरेंट, बीइंग ए मदर, यू कैन गिव देम लव बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने थॉट्स नहीं, अपने विचारों को मत थोपो उनके ऊपर, बट फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स,
क्योंकि, फॉर क्योंकि, दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि अब वे उनके अपने विचार हैं, अब वो अपने विचार रखते हैं। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम, देन हु, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मैंने पहले भी आपको बताया है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर द सेम, विंग्स ऑफ फायर, दैट इज़ हिज ऑटोबायोग्राफी एंड AP दैट इज़ रिटन, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी अपनी ही जीवनी लिखना, ठीक है, तो किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम ने। और अपनी ही जीवनी का ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये जो लेसन है माई चाइल्डहुड, ये इस बुक से जो है ना क्या है, एक्सट्रैक्ट है। क्लियर बच्चे? ये देखो यहाँ पर जो है ना, जो इसमें लेसन में दिया गया है, फाइंड धनुषकोडी एंड रामेश्वरम ऑन द मैप, व्हाट लैंग्वेजेस do you think are spoken there, what languages do you think the author, his family and his friends and his teachers spoke with one another। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है कि यहाँ इस मैप के अंदर जो है ना, इंडिया के मैप के अंदर जो है ना, वो धनुषकोडी को आप सर्च करो, रामेश्वरम को सर्च करो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ न्यूज़पेपर फेंके जाते थे, न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे, वो कहाँ फेंके जाते थे? धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में। ठीक है, रनिंग ट्रेन से। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस जगह पर ये बताओ कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, टीचर्स के बीच में आपस में वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपको सर्च करना है। तो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। और यहाँ पर ये देखो, ये कहते हैं ना कि पहले वो जगह किसकी थी, कौन सा था स्टेट? मद्रास यानी। ठीक है, ये श्रीलंका है, ये केरला है। अब देखिए यहाँ पर ये ही जो मैप है, ये यहाँ पर अलग से दिया गया है स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये चेन्नई है, और यहाँ पर क्या है? नागापत्तिनम। ठीक है, और ये जो है रामेश्वरम है। ठीक है, और ये पंबन आइलैंड है, ये श्रीलंका है, मैंने बताया था आपको। और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये जो एरो लगा, ये तो वो स्टेट है। तो इसमें आपको धनुषकोडी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आप अपने नेट से फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे। तो ऑब्वियसली जब रामेश्वरम यहाँ है तो धनुषकोडी कहाँ होगा? उसके आसपास ही होगा। ठीक है, इतना मैं आपको हिंट देती हूँ यहाँ पर। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? कहाँ था अब्दुल कलाम्स हाउस? एट द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ द रामेश्वरम। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इज़ द नेम ऑफ? किसका दिनामणि नेम क्या है? न्यूज़पेपर का नेम है। गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर, रीज़न दो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुझे जो खबर थी, वो न्यूज़ थी फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, वो मेरे जो कज़न थे वो मुझे देते थे, और उसके बाद जो है मैं उन्हीं को ट्रेस करता था आगे, जो न्यूज़पेपर आता था दिनामणि। ठीक है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? कौन कौन थे? 3 थे, रामानंद शास्त्री और 2 और थे। एंड द नेम ऑफ दिस इज़ दैट, ये देखिए ये दिए रखा ना, रामानंद शास्त्री, आप यहाँ से था, शिव प्रकाशन एंड अरविंदन। दीज वर 3 फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम। आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे इजीली। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? फर्स्ट वेज कैसे कमाए उन्होंने? बंडल बना के न्यूज़पेपर के। ठीक है, वो उनकी फर्स्ट वेज थी। हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट? इससे पहले भी उन्होंने पैसा कमाया था। इन व्हाट वे? कैसे? हाँ, कमाया था। जब वो कहते थे ना कि इवनिंग तक जितने भी जो टैमरिंड सीड्स थे वो इकट्ठे होते थे, उनको मैं बेचता था प्रोविजनल शॉप के ऊपर, और उनसे मुझे कितना मिलता था? इन व्हाट वे मतलब क्या आ जाएगा? ही कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स टिल द इवनिंग एंड ही क्या सेल दैम सोल्ड दैम कहाँ? एट द प्रोविजनल शॉप, एंड इन रिटर्न ही गॉट 1 आना। ठीक है, 1 आना डेली का मिल जाता था उनको। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स।
हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। उनके फादर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हिज मदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ऑथर कौन है यहाँ पर, APJ अब्दुल कलाम। और हिमसेल्फ अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यानी डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, उनका ब्रीफली कैरेक्टर्स कैसे देना। फादर कैसे थे, मतलब टॉल थे और स्ट्रिक्ट थे बट बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। मदर कैसे थे, बहुत ही काइंड हार्टेड थी वो, ठीक है। एंड हिमसेल्फ, और अपने बारे में बताओ कैसे थे वो। तो आपने लेसन पढ़ा है अब तक, आप बताएंगे इसमें। एंड नेक्स्ट यू कैन टेक डाउट्स इन द क्लास। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से उन्होंने क्या जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेड किए गए थे। देखिए यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया है लेसन के अंदर। ये देखो यहाँ दे रखा है, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, ठीक है। ये देखो ये फादर से लिया है। एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स। और मदर से क्या लिया उन्होंने, डीप फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है। ये उन्होंने मदर से लिया है। ओके बच्चे, तो दीज आर द क्वेश्चंस you have to write in 30 words. Discuss these questions in class with your teacher and then write down answers in 2 or 3 paragraph each, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 और पैराग्राफ बनाने हैं आपको। ये है लॉन्ग क्वेश्चन। वी विल डिस्कस दिस लेटर इन द क्लासरूम ऑल्सो। एंड टिल देन आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। यू विल रीड द होल चैप्टर thoroughly and if you have any problem you can ask me, okay बच्चे। and write these question answers, first and second question, part A and part B, because these are very easy and we have discussed both the part in the video and we will discuss also this question in the classroom also, ठीक है। okay, bye, all the best।